यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूंगा कि आपके पास जो खड़े हैं प्लीज आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलिए, गॉड ब्लेस यू कहिए और उनके लिए बरकत चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से बयान करने को हूँ। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है डिवाइन लव के तरफ से, इलाही मोहब्बत जो खुदा की जात के अंदर है, और उसका जो आज का sermon होगा स्पिरिट ऑफ लव, मोहब्बत की रूह। तो बड़ी खूबसूरत तालीम खुदा के कलाम में से दूंगा। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना चौथा बाब उसकी 18वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं हुआ। और एक हवाला मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 34 है, वो 34 उसकी चौथी आयत खुदावंद के कलाम में से। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। आगे पढ़िए, और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। और एक रेफरेंस और खुदावंद के कलाम में से निकालिए, दूसरा तिमोथियस खुदावंद के कलाम में से पहला बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह, पढ़िए 7वीं आयत, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। स्पिरिट ऑफ लव के ताल्लुक से, मोहब्बत की रूह के ताल्लुक से हम सीखेंगे आज खुदा के कलाम के अंदर, यूहन्ना के खत के अंदर, और फिर तिमोथियस के खत के अंदर, फिर ज़बूर के अंदर हमने पढ़ा कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खुदा ने हमें बल्कि कौन सी दी है? मोहब्बत की। बोलिए किस चीज की रूह दी है? मोहब्बत की रूह। तो मोहब्बत खुदा है। खुदा क्या है? बोलिए। तो खुदा जब मोहब्बत है तो उसके जो पैरोकार है, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, कलीसिया जो मसीह के लहू से एक जमात बन गई है, जिसको मसीह लेने के लिए आ रहा है, वो मोहब्बत करने वाली कलीसिया। आमीन। खुदा उस जगह पर रहता है जहां पर उसकी मोहब्बत है, मोहब्बत करने लोग हैं। लिहाजा क्योंकि खुदा मोहब्बत है तो हमें भी एक दूसरे से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। तो खुदावंद के कलाम लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके पास हो, ईमान हो, लिखा जाता रहेगा, दौलत है खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, मगर अगर कोई जिंदा रहेगा तो वो क्या चीज है? मोहब्बत, लव जिंदा रहेगा। वो जो खुदा की जात के अंदर है। दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं है, यानी जो दुनिया कलीसिया नहीं है, मसीह के लोग नहीं है, यानी खुदा को जिन्होंने कबूल नहीं किया, वो उनके अंदर मोहब्बत पाई नहीं जाती। इसी वजह से तो दुनिया के अंदर जंग रहती, यानी जंगें छिड़ी हुई हैं, मखालफत होती है, जंगें लड़ी जाती हैं, और झगड़े हैं, फसाद है मुल्कों के अंदर, और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उनकी जात में मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत होगी तो वो तो सह जाएगी। आमीन। मोहब्बत रखने वाला बंदा सह जाता है। कोई कुछ कहता है तो सह जाता है, टूट कर नहीं पड़ जाता। तो अगर टूट कर पड़ने वाला शख्स, इसका मतलब उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। तो खुदा के कलाम में लिखा है हमें जो है रूह बख्शा गया है, कौन सा? मोहब्बत का रूह। हमें कौन सा बख्शा गया? रूह। अच्छा, रूह जो स्पिरिट इंग्लिश में बोलते हैं, जो बड़े एस से लिखते हैं ना, स्पिरिट, बड़े एस से जो लिखा होगा स्पिरिट, इसका मतलब होली स्पिरिट, रूह कुदस। और जो छोटे एस से स्पिरिट लिखा होता है उसका मतलब है हमारी रूह की बात हो रही है। तो यहां पर हमारी रूह की बात हो रही है। हमें दहशत की रूह नहीं दी गई, हमें कौन सी? हालांकि हमें मोहब्बत की रूह, ये पाक रूह के जरिए से हमें मिली है, हमारी रूह को दी गई है। मगर मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं कि दहशत, लोग समझते हैं पाक रूह की बात हो रही है, पाक रूह की नहीं, यहां पर हमारी रूह की, हमारी जो है वो रूह की बात हो रही है, जो हमारे अंदर काम कर रही है। तो हालांकि पाक रूह ही हमारे अंदर ये डालता है कि हम क्या करें? मोहब्बत करें। हम क्या करें? तो ये जो हमारी रूह है, इसके अंदर खुदा के कलाम लिखे दहशत की रूह नहीं मिली हमें। हमें कौन सी मिली है? मोहब्बत की रूह मिली है।
मोहब्बत की रूह के अंदर उसने पौलुस रसूल क्या बताता है, कहता है तरबियत की रूह है। कौन सी? डिसिप्लिन, तरबियत की रूह। फिर क्या लिखा है? कुव्वत की रूह, कुदरत की रूह। और फिर तीसरी बात मोहब्बत की रूह। तीसरी बात, ये सारी जो है, जिसको इसका जो मतलब बनता है, हमें जो है वो संशिप यानी ले पालक होने की रूह मिली है। हमें ले पालक का मतलब होता है खुदा के हम बेटे बेटियां बन गए। जैसे खुदा क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह क्या है? खुदा का बेटा है, और हम उसके वसीला से उसके ले पालक बेटे बन गए। अडॉप्टेड सन यानी खुदा के बेटे हम बन गए हैं। लिहाजा हमारी जिंदगियों के अंदर खौफ नहीं है। अब हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में खौफ आता है। गुनाह के सबब से इंसान की जिंदगी में क्या आता है? गुनाह का खौफ है। फिर अबलीस का खौफ है। किस चीज का खौफ है? अबलीस का। सुनिए जो मैं बात बताने लगा, गुनाह का खौफ, अबलीस का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर। मगर खुदावंद के कलाम ने क्या हमें दहशत, खौफ का रूह नहीं बख्शा गया। लोग डरते हैं ना, खौफ खाते हैं, रात को उठ जाते हैं, रात के पहरों में जाग जाते हैं, उनको डराने ख्वाब आते हैं, उनको नींद नहीं आती, बेचैनी के अंदर उठ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। भाइयों, हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी मिली, बल्कि किस चीज की मिली है? मोहब्बत की रूह मिली है, तरबियत की और कुदरत की रूह मिली है। आमीन, लव की रूह मिली है। लिहाजा गुनाह जब आया है तो फिर गुनाह के सबब से खौफ पैदा होता है। आदम और हवा को खुदा ने जब बनाया तो जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने कहा, ए आदम तू? वो कहता मैं डरा, दहशत मुझ पर छा गई, वो कांपने लगा आदम और हवा, क्योंकि सिन उनकी जिंदगी में पहले भी खुदा आता था, उनसे बात करता था, मगर वो आगे जवाब देते थे हम हाजिर हैं। कोई खौफ नहीं था, खुदा से बातचीत होती थी। मगर गुनाह करने के बाद क्या उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, डर गए हैं, खौफ है हमारी जिंदगी में, दहशत उनकी जिंदगी में छा गई। गुनाह जब होगा तो फिर दहशत होगी, फिर खौफ शैतान का होगा, गुनाह का खौफ, दुनिया का खौफ। मगर खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है ज़बूर 34 के अंदर? वो क्या कहता है? कहता है कि मैं खुदा का तालब हुआ। बोलिए, मैं किसका हुआ? खुदा को ढूंढा मैंने, तालब हुआ। जब उसका तालब हुआ तो लिखा उसने मुझे दहशत से निकाला। आमीन, आइए जोरदार तालियां बजाइए। कहता है जब मैं खुदा का तालब हुआ, खुदा मेरी जिंदगी में आ गया, खुदा का रूह आ गया, तो फिर मेरी जिंदगी में खौफ नहीं रहा, फिर दहशत नहीं रही। आमीन। तो जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर होगा, रूह कुदस हमारी जिंदगी के अंदर होगा, मोहब्बत होगी, डिसिप्लिन लाइफ होगी, खुदा के हुक्मों को मानने वाले होंगे। उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, लिहाजा गुनाह किया, और फिर गुनाह के सबब से उनकी जिंदगी में क्या आ गई? दहशत आ गई, खौफ आ गया, डर आ गया। तो खुदावंद के कलाम ने कहा जैसे जैसे खुदा ने आगे शरीयत दी, फिर शरीयत के जरिए से इंसान को पता चलना शुरू हुआ, पहचान हुई गुनाह की, कि लालच करना क्या है? गुनाह है। शरीयत ने बताया, लेकिन हमें नहीं पता था कि लालच करना गुनाह है। जब शरीयत आई, हुक्म आए, तो लिखा है कि शरीयत ने पहचान दी कि क्या करना है। लालच करेंगे तो क्या है करना है? ये गुनाह है। माँ बाप की इज्जत नहीं करना तो ये क्या है? गुनाह है। बगाने माल का लालच करना ये क्या है? हम नहीं जानते थे बाइबल में क्या पौलुस कहता है, मगर शरीयत के सबब से गुनाह जब आया, गुनाह जब जाहिर हो गया, तो फिर कौम दुनिया के अंदर खौफ छा गया, क्योंकि गुनाह के सबब से, शरीयत के सबब से खौफ छा गया कि हम गुनाहगार हैं, हम क्या हैं? वो क्योंकि खौफ था कि गुनाह के अंदर है, शैतान के हथे चढ़ गए हैं, तो डर, दहशत हमारी जिंदगियों में थी। इजराइल की जिंदगी में दहशत थी, मगर खुदावंद के कलाम का शुक्र करते हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी में दहशत नहीं है, क्योंकि हम उसके लेप पालक बेटे हैं। वो तो खुदा को अब्बा नहीं कह सकते थे, मगर मैं और आप खुदा को बाप कहकर दुआ करते हैं। आइए जोर से तालियां। हालेलुया। ये यीशु ने हमें बताया कि जब तुम दुआ करना तो क्या कहना है? हमारे, हम अब्बा कहकर पुकारते हैं। कौम इजराइल बाप नहीं कह सकती थी खुदा को, वो तो जब यहोवा का नाम ही लेते थे,
तो भाइयों पहले गुस्ल करते थे, उसके बाद नाम लिया जाता था। जिस कलम से वो यहोवा का नाम लिखते उस कलम को तोड़ डालते, उसको तोड़ डालते। यहोवा कह नहीं सकते थे, अदोनाई बोलते थे, यहोवा नहीं कह सकते थे वो। तो भाइयों ये खौफ था उनकी जिंदगी के अंदर, ये दहशत थी उनकी जिंदगी के अंदर। लिखा हमें गुलामी की रूह नहीं बख्शी गई, हमें गुलामी की रूह नहीं दी गई, बल्कि हमें ले पालक होने की रूह बख्शी गई है। ले पालक का मतलब वो खुदा के बेटे बनने का रूह की रूह बख्शी गई। आमीन। तो खुदा का रूह का मतलब है, इसका मतलब हमें खुदा के बेटे बनने की रूह बख्शी गई है। ये रूह है भाइयों, खुदा के बेटे। बेटे बाप से खौफ खाते हैं? नहीं भाइयों, इसलिए हम हरामजादे नहीं है, हम खुदा के लापालक बेटे बेटियां हैं। आमीन। इसलिए हमारी जिंदगी में दहशत का खौफ ना हो, किसी चीज का खौफ ना हो। इसलिए वो जबूर दाऊद बड़ा, जब उसकी जिंदगी से दहशत निकल गई तो जबूर गाता है, खुदावंद की वर्शिप करता है, कहता खौफ मेरी जिंदगी से निकल गया। वो गीत गाता है और खुदावंद के नाम को क्या करता है, तो कहता भावे हड़ भी आवन। गाइए जरा मेरे साथ। हाँ जी। भावे जे कर हड़ भी आवे नाले पानी, आइए कहिए तालियों के साथ। भावे जे कर हड़ भी आवे नाले पानी कर देशो, ना करिए पहाड़ा। कहिए सब कहिए, बोलिए। खौफ ना करिए पहाड़ा, धाबा में चढ़ जाने जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी, कहिए। ते मदद ओ सत्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। आइए खुदावंद के जलाल के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसने हमें गुलामी का रूह नहीं बख्शा, दहशत हमारी जिंदगी में नहीं है। अब उसने हमें क्या बख्शा है? हमें लव बख्श दिया है, हमें डिसिप्लिन हमारी जिंदगी के अंदर आ गया है। हमारी जिंदगी के अंदर क्या आ गया है? खुदा का रूह। आमीन। ले पालक होने का रूह, खुदा के बेटे बेटियां होने का रूह मिल गया हमें। अब हमारी जिंदगी में डर खौफ नहीं है। तूफान आ जाए, आंधियां तूफान छिड़ जाए, वबाएं चल जाए, फ्लड आ जाए, और भाइयों ये चीजें हमें डराने वाली नहीं है, क्योंकि खुदा के बेटे बेटियां हैं। ये हमारे डुबो नहीं सकेगी। समुद्र दरिया के पानी मुझे और आपको डुबो नहीं सकेंगे। आमीन। भाइयों हमारी जिंदगी में दहशत का रूह नहीं है, बल्कि खुदा का रूह है। आमीन। पाक रूह है, दिलेरी है, ये दिलेरी का रूह, खुदा के बेटे बेटे होने का रूह। गैर कौमों के अंदर, दुनिया के अंदर जाइए, हिंदू और कौमें जो हैं वो खुदा को बाप नहीं कह सकती थी, ना कहती है, अभी तक नहीं कहती। वो भाइयों अगर बाप कह दिया खुदा को तो वो तौबा करते हैं, कानों को हाथ लगाकर। सोचिए आप, मगर मुझे और आपको खुदा ने क्या बनाया? बेटे और बेटियां बना दिया। आमीन। हमारी जिंदगी में खौफ नहीं है। इस्राएल खौफ खाती थी, खुदा का नाम नहीं ले सकती थी, अपने को पाक करती। कोई खुदा का नाम यहोवा लिख देता, वो कलम तोड़ दी जाती। इस कदर खौफ था, दहशत थी उनकी जिंदगी में। मगर मेरी और आपकी जिंदगी में दहशत नहीं, क्योंकि हमें ले पालक बेटे बेटियां बना दिया है। अब हमारी जिंदगी में खौफ नहीं है, आंधियों तूफानों का खौफ नहीं है, पानी हमें डुबो नहीं सकते, दुनिया के हालात, दुनिया के थपेड़े हमें डुबो नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कौन है? जिंदा खुदा है। बाप हमारे पास है, बाप हमारे साथ चलता है, वो हमें बचाता है, छुड़ाता है, शहद के फंदों से महफूज करता है। इसलिए हमारी जिंदगी में क्या है? दहशत की रूह नहीं है, डर की रूह नहीं है, खौफ खाने वाली कुवत नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, बल्कि हमारी जिंदगी के अंदर दिलेरी का रूह है। आमीन। पाक रूह है, खुदा का रूह है हमारी जिंदगी के अंदर, जो हमें दिलेर करता है। तो उसने सारी दहशत को हमें क्या किया? हमारे अंदर से खत्म कर दिया है। उसके लापालक बेटे बेटियां हैं, तो फिर दहशत की रूह नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में खुदा का रूह है। आमीन। फिर हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन का रूह है, फिर हमारी जिंदगी के अंदर क्या है? कुवत का रूह है। आमीन। मौजूद से बड़ी कुवत हमारी जिंदगी के अंदर है। हमें खुदावंद की बात करनी है, खुदावंद की साजिश करनी है। डर हमारी जिंदगी के अंदर ना हो। अगर डर है, इसका मतलब खुदा का रूह नहीं है,
خدا کی محبت نہیں ہے بیچ میں. اگر خوف کھاتے ہیں, ڈر اندر ہے, تو پھر دہشت اندر ہے, تو اس کو مطلب خدا کا روح نہیں ہے ہماری زندگی میں, خدا کی محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے. لہذا خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے بیٹے بیٹی ہیں. آمین. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, ہم اس کے لے پالک بیٹے ہیں. آمین. لہذا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں باپ کے سامنے, وہ ہماری دعا کو سن دیتا ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے.